दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिविल सर्विसेज की जो पोस्टें हैं उनके बारे में। तो क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूछा है और इस बार जो देने जा रहे हैं, जो नए हैं एक तरह से, जिन्हें अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो सहायक होगा एक तरह से जानने के लिए और मोटिवेट भी होने के लिए कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए हम एक्चुअल में सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम देते हैं वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए देते हैं। तो अब तक हम यही समझते आते हैं ना, जो नॉर्मल कि केवल आईएएस या फिर आईपीएस क्या-क्या चीज़ें होती हैं इसमें, ज़्यादातर आईएएस के लिए डालते हैं। तो देख लेते हैं कौन-कौन सी पोस्टों के लिए हम लोग चुने जाते हैं इसमें। देखिए सबसे पहली पोस्ट तो होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो कि आईएएस के रूप में एक तरह से जानी जाती है। और यही वो पोस्ट होती है जिसके लिए आप सिविल सर्विसेज का एक तरह से एग्ज़ाम के लिए मोटिवेट होते हैं या खुद को मोटिवेट करते हैं, जो भी मान के चलिए। और इसी प्रकार से दूसरी जो सर्विस होती है इंडियन फॉरेन सर्विस यानी राजदूत जो बनते हैं विदेशों में, वो इंडियन फॉरेन सर्विस के तहत जाते हैं। और थोड़ा सा मैं इन दोनों के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं जो नहीं जानते होंगे, कि देखिए जैसे एक बार आपने इन दोनों में से कोई भी पोस्ट प्राप्त कर ली, तो चलिए सेकंड फर्स्ट तो छोड़ ही दीजिए, उसके बाद तो कोई देगा भी नहीं एग्जाम। लेकिन अगर सेकंड आपको प्राप्त हो जाती है ये पोस्ट, उसके बाद आप ये एग्ज़ाम डाल नहीं सकते हैं, यानी कि दोबारा से फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। अगर आपको दोबारा से आईएएस के लिए देना है, मान के चलिए फॉरेन सर्विस आपको मिल गई, दोबारा से देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे रिजाइन करना पड़ेगा इंडियन फॉरेन सर्विस से। और बाकी की जो निचली पोस्ट हैं जो अभी बताऊंगा मैं, वो एक तरह से अलग हैं। जैसे जैसे थर्ड नंबर पर जो है आईपीएस है, तो आईपीएस अगर आपको मिल जाता है तो उस पोस्ट पर रहते हुए भी आप इन दोनों में से किसी के लिए भी बाद में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जाम या फिर मेंस वगैरह दे सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण दो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एक तो आईएएस और एक आईपीएस। और जो फॉरेन सर्विस है वो अखिल भारतीय नहीं है, आपको पता होगा। वो आईएफएस होता है एक फॉरेस्ट सर्विस वाला, जिसका प्री एक साथ होता है इस एग्जाम के साथ ही। तो ये तीन पोस्ट हुई जिनको अक्सर हम जानते हैं। और देखिए नेक्स्ट कौन सी है, इंडियन पर्सनल एंड ट्रेड, ये अकाउंट सर्विस है, अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस, जो कि एक कैटेगरी के अंतर्गत आती है। ये आपकी जो है सेंटर की ये सर्विस है, सेंटर की। तो जैसे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस और इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जिसे आईआरएस बोला जाता है, वो है आपकी ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस। और आईआरएस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो ये है कस्टम एंड एक्साइज वाला, और एक होता है आपका, देखिए ये वाला यहाँ पर देखिए IRSIT यानी कि इनकम टैक्स, और ये होता है कस्टम एंड एक्साइज। ज़्यादातर जो मेन होता है एक तरह से, ये मान के लीजिए जो भरते हैं सबसे पहले हम आईएएस भरते हैं, फिर आईएफएस या आईपीएस भर देते हैं, उसके बाद नंबर इसी का लगाते हैं IRS का। ये ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है पोस्ट है ये बहुत ज़्यादा। और इसके बीच में जो सर्विस है एक देखिए इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, तो ये भी इम्पोर्टेंट सर्विस है। इनके बारे में थोड़ा सा कम जानकारी है, लेकिन थोड़ा जान लेना जरूरी है कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए हम इसे अप्लाई करते हैं। देखिए इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस के तहत भी ये असिस्टेंट वर्क मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक तरह से ये अप्लाई यही इसी एग्जाम के थ्रू होता है। तो देखिए ये नेक्स्ट है आपकी इंडियन पोस्टल सर्विस, ये पोस्टल सर्विस भी इसमें आती हैं। और नेक्स्ट में है आपकी इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस भी होती है इसमें, और इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस होती है, और इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस होती है, और इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस होती है, यानी कर्मचारियों से रिलेटिव, और ये अकाउंट से रिलेटिव, और ये ट्रैफिक से रिलेटिव। तीन प्रकार की रेलवे की सर्विसेज होती हैं इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से तो हम रेलवे के बारे में थोड़ा सा पढ़ना भी जरूरी होता है, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको पढ़ लेना भी जरूरी है। तो इनसे एक आइडिया भी लग जाता है कि हमें क्या क्या पढ़ना भी है, क्योंकि हम आईएएस का एग्जाम देते हैं सारी पोस्टों के लिए ही तो अप्लाई करते हैं। बाद में मैं कभी बताऊंगा मेंस का फॉर्म जो भरते हैं, तो इसमें एक तरह से किस प्रकार से इनको हम फिलअप करते हैं पोस्ट को स्टेप बाय स्टेप। देखिए नेक्स्ट है आपकी ये पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो ये भी होती है जिसके लिए हम अप्लाई करते हैं। इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस, ये भी होती है। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस जूनियर ग्रेड में होती है, ये भी ए कैटेगरी की है, यानी कि ग्रुप ए की है ये। और इंडियन ट्रेड सर्विस जो है वो भी है आपकी, और इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस भी है, और आपकी आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस जो है ग्रुप बी की, ये भी एक सर्विस है।
जिसके लिए हम आईएएस के थ्रू ही एक ही फॉर्म भरना होता है हमें, यही वाला, और इसी के थ्रू हमें ये सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। और ये हमें कैसे मिलती है? रैंक के अनुसार मिलती हैं, आपको पता होगा। सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड में आता है ये वाला, आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस। और आपकी जो पोस्ट और आती हैं देख लेते हैं। दिल्ली, अंडमान निकोबार आइसलैंड जो है, लक्षद्वीप, दमनदीप और दादर नागर हवेली सर्विस जो होती हैं, एक तरह से जो एक तरह से सिविल सर्विसेज जो होती हैं वहाँ की, उसके लिए ये बी कैटेगरी में आती हैं ग्रुप में। तो ये भी एक तरह से इसी के द्वारा लिया जाता है। और आपकी दिल्ली, अंडमान निकोबार, बाकी सब यही है। और ये आपकी पुलिस सर्विस जो होती है एक तरह से, जो आईपीएस के रूप में एक तरह से होते हैं वहाँ के, तो वो भी ऐसे ही चुने जाते हैं। ये आईपीएस नहीं, जो पीसीएस वगैरह के एग्जाम होते हैं, तो वही है एक तरह से, ये जो निचले स्तर पर ये दे दी जाती है सर्विस आपको। तो वहाँ के जो पीसीएस होते हैं वो इस ग्रेड में ही, उनके लिए आईएएस का एग्जाम ही एक तरह से होता है, ये मान के चलिए। तो आपको ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ना है, बस आप नॉर्मल से चीज़ जान लें कि हम कौन कौन सी पोस्ट के लिए एक तरह से अप्लाई करते हैं। और देखिए पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज का भी जो है इसी के अंदर आ जाता है, पौंडीचेरी पुलिस सर्विस का भी आता है। यानी कि पीसीएस और डीएसपी जो बनते हैं वहाँ से इसी एग्जाम के थ्रू बनते हैं, जिनकी कम रैंक आ जाती है उन्हें बना दिया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने, कुछ नए लोग हैं जो अक्सर नहीं जानते हैं कि हम कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं सिविल सर्विसेज में, और जो नए भी हैं और जो पुराने भी हैं थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता उन्हें, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखें और थोड़ा सा इससे मोटिवेशन भी आपको प्राप्त होगा कि यार हम किस पोस्ट के लिए एक तरह से भरने जा रहे हैं। और इसी के आधार पर तैयारी भी हम करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं ना बहुत ही डीपली, तो एक तरह से ये जो पोस्ट दी गई हैं, और ये जो पोस्ट दी गई हैं इसी में से एक तरह से आपका सिलेबस बन जाता है, और सिलेबस के साथ पेपर बन जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही चीज़ें बनती हैं। कभी हम डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल के लिए बस इतना ही। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखते रहें एग्जाम मेडी जी। धन्यवाद।